बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 4 अगस्त 2025, समय हो गया है 10:28 PM। तो अब जो मैं आपको न्यूक्लियर ब्लास्ट के बारे में समझा रहा था, तो इसमें केटी तक तो मैंने बता दिया है कि इस प्रकार ब्योमकेश बख्शी जी ने ब्लास्ट कराया था नारियल और बतासे में गन पाउडर से, और रिजल्ट जो है खुजली। हाँ, तो कैलकाटा में सबसे ज़्यादा अगर कुछ बिकेगा तो इचगार्ड है। अब इसमें अगला है LT, लामपुर शुगर, टेस्टेड बाय ममता बनर्जी जी, और उन्हीं के घर परिवार की हैं शर्मिष्ठा पैनोली जी। अब शर्मिष्ठा पैनोली जी को बुरा लगेगा। मटीरियल यूज्ड बाय हर, सैंडस्टोन इग्निशन बाय डायनामाइट, रिजल्ट वाज फेल्ड आउटपुट, ह्यूमन डेड, नॉर्मल ब्लास्ट कुछ भी नहीं था इन 1967 में। ममता बनर्जी जी कैलकाटा को धमाके से उड़ाए बिना मानेंगी नहीं। प्रणाम है माता जी, हाथ जोड़ लेंगे, रहने दो। अब तो बख्श दो, जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ विश्व की एक ऐसी त्रासदी, हालांकि आखिरी में ZT बोलते हैं इसको, जूदा टेस्टिमोनियल। जूदा टेस्टिमोनियल एक ऐसा ब्लास्ट था जिसको ईरान ने किया था, इजराइल ने नहीं। जूदा ईरान के रहने वाले थे, ये पारसी मुसलमान थे, पारसी भी मुसलमान ही होते हैं। इन्होंने क्या करा, पूरे विश्व की गंदगी, मतलब जो शिट होती है ना, जानवरों की शिट इकट्ठा करके, सब इकट्ठा करके उसमें ब्लास्ट किया, और इतना खतरनाक धमाका हुआ कि विश्व में अब तक सबसे ज्यादा 100 करोड़ लोग मारे गए। जानते किस बात से? हंस हंस के। हंस हंस के पेट में दर्द हो गया था सबके। हमें करा क्या है, गाय घोड़े कुत्ते बिल्ली सबकी शीट इकट्ठी करी और उसमें ब्लास्ट किया गया। ईरान में 100 करोड़ लोग हंस हंस के ही मर गए थे। कितने तो ईरान छोड़ के भाग गए, कोई इजराइल भाग गया, कोई इंडिया भाग गया, कोई अमेरिका भाग गया। खुमैनी साहब बुलाते रह गए, आओ तो सही, कि नहीं आ रहे ना। और आपको पता है इतिहास का सबसे पुराने ब्लास्ट में से एक ऐसा ब्लास्ट जो जीसस क्राइस्ट ने कराया था, 405 में जीसस ने कराया था। उसने ह्यूमन शिट में कराया था, ह्यूमन शिट में ब्लास्ट कराया, सुपर ब्लास्ट। और जो रोमन राजा था वो बैठा हुआ था, तो जब ब्लास्ट कराएगा चीटे उस पे पड़े, उसने पता है क्या करा उसको सूली पे टांग दे। तो ईसाइयों को भी कहता है देवताओं हाथ जोड़ लेंगे तुम्हारे से, तुम रहना तो तुम्हारे बस की नहीं है। तो भाई साहब ये सुपर ब्लास्ट परमाणु बम की दुनिया है, इसका इतिहास बड़ा विचित्र और बहुत सुंदर भी है, रोचक भी है। तो जो मैंने थॉर किट बताया ये ओरिजिनल है। पूरा विश्व जो है, मैंने बताया कि यूरेनियम एक ऐसी चीज़ है जो कि अलाइव मिनरल है और ये किस प्रकार से काम करता है। साइंस की दुनिया, विज्ञान की दुनिया बहुत बड़ी है। विज्ञान कहाँ नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि आपने BA पास करी है तो आप साइंटिस्ट कैसे? हिंदी विज्ञान है, फिर विज्ञान नहीं समझते आप हिंदी को पढ़ो, हिंदी में घुसो, विज्ञान की समझ है। हिंदी विज्ञान है, इंग्लिश विज्ञान है, मैथमेटिक्स विज्ञान है, विज्ञान समझो। विज्ञान तो हर जगह है, कहाँ नहीं है। आर्ट्स पढ़ ले, कॉमर्स पढ़ ले, बायो पढ़ ले, कुछ विज्ञान हर जगह है। विज्ञान कहाँ नहीं है। हिंदी के साइंटिस्ट अभी आपने सुने नहीं है? इधर देख ले भाई, अंगूठे पे हिंदी का 4 अक्षर बना हुआ है, और ध्यान से देखेगा ना, रच लिखा हुआ है। मैं हितेश हूं, और असली वाला सोच ले धमाके कैसे होते हैं। ये यूरेनियम की दुनिया है। तो अभी तो मैंने ये पढ़ाया आपको कि किस इन जगहों पे, इन टेस्टिमोनियल्स में ब्लास्ट किस तरह से फैल रहे, यूटी तक कैसे पहुंचा गया, यूरेनियम तक कैसे पहुंचे, AT, BT, CT, DT,
किस प्रकार से यूरेनियम की खोज हुई, यूरेनियम कहाँ तक पहुँचा। यूरेनियम की खोज में मैंने बहुत सी चीज़ें इस बार बताई कि यूरेनियम कहाँ कैसे मिलता है, यूरेनियम क्या है, किस प्रकार से ये जो बैक्टीरिया है ये एक पत्थर में ब्लास्ट करने के हालात पैदा कर देता है। जी हाँ, यूरेनियम एक बैक्टीरिया है और ये अलाइव है, ये बात करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल और पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, पढ़ने से कौन मना करता है। पढ़ोगे नहीं किसी काम नहीं आएगा, पैसा नहीं आता कुछ भी। ठीक है।